हेलो हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये मेरी पहली वीडियो है और मैं पहला टॉपिक फिज़िक्स का लेके आया हूँ आपके साथ। मेरे चैनल पे मुख्तलिफ़ वीडियोस आपको देखने मिलेंगी साइंस के टॉपिक के हवाले से, और उसमें फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ सबकी वीडियोस आएंगी। आपका जिस टॉपिक में इंटरेस्ट होगा आप हमें कमेंट्स में बताएं, हम आपके लिए वो वीडियोस लेकर आएंगे। अभी जो टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो है काइनेमैटिक्स, और इस टॉपिक के अंदर जो है वो सारी चीज़ें आती हैं आपकी मोशन इन वन डायमेंशन, सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो आपको मैं अभी तो ये मैंने पीडीएफ फॉर्म में चीज़ की हुई है, ये एक और बुक है और उससे मैं पढ़ा रहा हूँ अभी फ़िलहाल। अगर आप इंटरेस्ट शो करेंगे तो फिर मैं आपके लिए पीपीटी स्लाइड्स और मुख्तलिफ़ चीज़ें लेकर आऊँगा जो लेक्चर को मज़ीद इंटरेस्टिंग बनाएंगी। तो हम वक्त ज़ाया नहीं करते हैं और अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आपके सामने काइनेमैटिक्स नज़र आ रहा है, आपको कुछ पता भी होगा इस हवाले से, और आपको थोड़ी देर रुकें और वीडियो रोकें और ये बात सोचें कि आपको इस लफ्ज़ को सुनने के बाद आपके ज़हन में आता क्या है, मतलब कि आप क्या सोचते हैं इस हवाले से, इस लफ्ज़ के ये क्या मतलब होगा इस लफ्ज़ का, या फिर आपने जो भी पढ़ा हुआ होगा, कुछ ना कुछ पढ़ा हुआ होगा तो आपको इस हवाले से याद भी आ रहा होगा इस लफ्ज़ को सुनने के बाद। तो अब आप वीडियो आपने जो है स्टार्ट कर दिए। तो काइनेमैटिक्स जो है ना, ये ग्रीक वर्ड है, तो इसका मतलब ये होता है काइनेटिक एनर्जी का एक नाम, तो काइनेमैटिक्स। तो ये आपने सुना हुआ है कि काइनेटिक एनर्जी का नाम सुना होगा आपने, और जो है इसका मतलब ही मोशन होता है, वो एनर्जी जो मोशन की वजह से पैदा हो, काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे काइने लगा और मैटिक्स, तो वो हर वो मोशन जो है ना इसके अंदर, हमारे इस लेक्चर के अंदर जो है ना कवर करूँगा मैं। तो ये टाइप्स ऑफ मोशन भी हैं और एक दो कॉन्सेप्ट भी हैं जो आपको समझने की ज़रूरत है। वो आपके ये है कि जो है आपके पास रेस्ट और मोशन के दो कॉन्सेप्ट हैं, और दो ब्रांच ऑफ फिज़िक्स जो पढ़े मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट में ना, को मैकेनिक्स कहते हैं। मतलब इस ब्रांच को, जो जिस ब्रांच में हम अभी पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब कि जो ये पढ़ रहे हैं, वो ब्रांच मैकेनिक कहलाती है। तो आपने ये भी सुना होगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पूरा डिपार्ट होता है। तो इसके अंदर ये भी दो पार्ट्स में टूटी हुई है, जो हम अभी पढ़ रहे हैं काइनेमैटिक्स है, और दूसरी चीज़ वो डायनेमिक्स होती है। तो अगला जो ये भी ब्रांच हैं दोनों, सही है, ये मोशन की वजह से ये ब्रांच है काइनेमैटिक्स, सही है। और डायनेमिक्स हम आपको अगली आने वीडियो में बताएंगे कि उसमें क्या है। रेस्ट एंड मोशन, ये आपको ऐसे मैं कहूँ इंग्लिश ज़बान में, मतलब कि फ़िज़िक्स का कॉन्सेप्ट अगर इसमें इन्वॉल्व ना करें हम, तो रेस्ट और मोशन का मतलब ये कि एक जैसे मैं अभी बैठ के पढ़ा रहा हूँ, तो मैं बैठा हुआ हूँ, ये रेस्ट आप कहेंगे, और मैं अभी अब चल के तो नहीं पढ़ा सकता, मतलब कि अगर मैं चलना शुरू कर दूँ, वीडियो रोक के आप अगर जैसे चलना शुरू कर दें तो वो मोशन कहलाएगा, सही। यहाँ पे एग्जांपल्स भी दी हुई हैं, तो मैंने जो एग्जांपल दी, लेकिन फ़िज़िक्स की टर्मिनोलॉजी में ना ये थोड़ा मुख्तलिफ है। मतलब कि आप जैसे बैठे हुए हैं एक होटल पे, सामने से आपकी कार जा रही है, सही है, वो आपके रिस्पेक्ट से वो कार मोशन के अंदर है, सही है, और मगर उस कार के अंदर दो लोग बैठे हुए हैं, पहला बंदा, एक बंदा गाड़ी चला रहा है, एक बंदा उसके साथ बैठा हुआ, लेकिन वो आपस में जो है ना दोनों एक दूसरे के लिए रेस्ट में, अगर वो देखेगा अंदर बैठे हुए बंदे को तो वो रेस्ट में है, मगर जब वो बाहर आपको देखेगा, आप जब उनको देखेंगे तो वो आपके रिस्पेक्ट से पूरे मोशन में हैं।
कि मतलब गाड़ी अगर मोशन में है तो आप भी साथ में मोशन में, मगर वो रिस्पेक्ट, मतलब कि अगर उसमें देखा जाए एक सिंपल उसके अंदर, तो वो जो है मोशन में, मगर वो आपस में देखें तो वो मोशन में नहीं है, आपस में रेस्ट में। तो ये कि इसका मतलब ही है, यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखी हुई है, अ बॉडी इज सेट टू बी इन दी रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। सराउंडिंग, ये लफ्ज़ आपको जहन में रखना है कि अपने इर्द गिर्द के उसके मुताबिक, सही है। अर्थ में है, अर्थ तो घूम रही है, हम तो सब मोशन में, मगर हम और उसको स्पेसिफिक करें एक रूम के अंदर आ गए, और वो स्पेसिफिक करा जब हमने, तो वो हम आपस में रेस्ट में हो गए। मगर बाहर से कोई अर्थ के दूसरे प्लैनेट से कोई हमें जूम करके देखे तो वो हम मोशन में हैं उसके रिस्पेक्ट से, क्योंकि हम तो रेस्ट में हैं। और यहाँ लिखा हुआ है रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव स्टेट्स, नो बॉडी इन द यूनिवर्स इन द स्टेट ऑफ एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन। एब्सोल्युटली कोई चीज़ भी नहीं है, यूनिवर्स की बात कर रहा हूँ जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दी, सही है। और यहाँ पे एग्जांपल लिखी हुई आप पढ़ सकते हैं ये बिल्कुल। और एक एग्जांपल दी हुई है, एरोप्लेन इज इन मोशन व्हेन ऑब्जर्व फ्रॉम ग्राउंड बट एट द सेम टाइम इट सेट विद रिस्पेक्ट टू द अदर पोजीशन ऑन द बोर्ड। वही चीज़ मैंने आपको समझाई है। टाइप्स ऑफ मोशन के अंदर 3 कैटेगरी आती है। ट्रांसलेटरी मोशन के 3 नाम होते हैं, लीनियर, सर्कुलर एंड रैंडम मोशन। लीनियर जो सीधी मतलब स्ट्रेट लाइन और कर्व पाथ पे हो। सर्कुलर जो गोल, उसके अंदर सेंट्रीपिटल का कॉन्सेप्ट आता है, सेंट्रीपिटल फोर्स जो रिक्वायर्ड होती है, सेंट्रीपिटल एक्सलेशन, और उसकी वजह से वो बॉडी एक दायरे के अंदर घूम रही होती है। वो पूरा कॉन्सेप्ट है, वो दूसरी वीडियो में हम देखेंगे। रैंडम मोशन के कोई लाइन में ना हो, मतलब कि बस रैंडम, जैसे कि एक मैं लकीर बनाता जाऊँ, एक स्ट्रेट आऊँ, फिर ऊपर चले आऊँ, और फिर एक साइड हो जाऊँ, फिर किसी साइड चले जाऊँ, और ये रैंडम मोशन, मतलब कि कोई डायरेक्शन ना हो, ये समझ लें आप, इस तरह से समझ लें। रोटेटरी मोशन दूसरी काइंड है। अब यहाँ पढ़ सकते हैं कि यहाँ लिखी हुई हैं चीज़ें, लेकिन आप के लिए हैं ये लिखी हुई कि आप यहाँ से पढ़ के और चीज़ें, और अगर इस पर कोई डाउट हो तो आप मुझे बता दें। तो भाई सर्कुलर मोशन, रैंडम मोशन की मिसाल दी हुई है, देख लें आप। सर्कुलर मोशन, रैंडम मोशन, सब लिखी हुई यहाँ पे। रेगुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रैंडम मोशन। रोटेटरी मोशन पे आ जाते हैं। रोटेटरी मोशन आपको पता है, रोटेटरी मोशन घूमना, व्हील का घूमना। एक, अब इसके अंदर भी 2 होती हैं, स्पिन मोशन और ऑर्बिटल मोशन, सही। ये 2 भी एक अलग हैं, रोटेटरी मोशन के अंदर आती हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मैं ऐसे बता दूँ तो ऑर्बिटल मोशन जो होती है ना, वो ऑर्बिट में हो, जैसे प्लैनेट्स घूम रहे हैं सन के इर्द गिर्द, तो वो प्लैनेट्स, मतलब आप अर्थ ले लें, अर्थ घूम रही है सन के इर्द गिर्द, तो वो घूम रही है। तो ये जो है एक ऑर्बिट में घूम रही है, एक दायरे में घूम रही है। किसके गिर्द घूम रही है? सन के गिर्द घूम रही है, सही है। अब ये हो गई ऑर्बिटल मोशन। स्पिन मोशन वो होती है जो अपने एक्सिस पे घूमे, मतलब कि एक बॉल आपने ली और यूं करके गोल करके घुमा दी, मतलब कि वो ये नहीं कि आपने एक दायरा बनाया उसका मिट्टी का और उसमें यूं करके इसको पुश किया, उसी यूं करके उसी दायरे में घूम रही है, नहीं किसी के गिर्द, नहीं वो नहीं, यूं करके जैसे लट्टू घूम रहा है ना, लट्टू एक फिक्स पॉइंट पे यूं घूम रहा होता है, तो वो जो है अपनी एक्सिस पे रिपीट मोशन कर रहा है, तो ये बार बार एक ही उसी जगह आ जा रहा है, मतलब घूम के, जैसे 24 आवर्स में डे, मतलब डे नाइट होता है ना, तो वो घूमने की वजह से होता है। वो कौन सी मोशन? स्पिन मोशन। एक स्पिन मोशन 24 आवर्स में, ऑलमोस्ट 24.3 इस तरह के टाइम में वो पूरा कर लेती है 24 आवर्स में, तो वो फिर डे नाइट की चेंज वो होती है। और दूसरी बात ये होता है कि एक और स्पिन मोशन हो जाती है। वाइब्रेटरी मोशन, पेंडुलम बिल्कुल पूरा टॉपिक है ये बाद में हम डिस्कस करेंगे। बाकी यहाँ पे ग्राफ जो नहीं, आप और अच्छे समझ सकते हैं इसके टेबल के ज़रिए। और वाइब्रेटरी मोशन के अंदर जो है ना, एक मिसाल है पेंडुलम की है वाइब्रेटरी मोशन के अंदर, और इसकी डेफिनेशन टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी। टू एंड फ्रो मोशन जो है ना, वो आपकी वाइब्रेटरी मोशन होती है। वाइब्रेट करना, अपनी जगह पे
ऐसी मोशन जिसमें वो जो चीज़ है ना वो वाइब्रेट करने लगे अपनी जगह पे, सही है ना। यहाँ लिखा हुआ बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट मीन पोजिशन कॉल्ड वाइब्रेटरी और ऑसिलेटिंग मोशन। फॉर एग्जाम्पल मोशन ऑफ द क्लॉक्स पेंडुलम। ये पूरा टॉपिक है, ये पूरा टॉपिक मैं पढ़ाऊँगा आपको, पूरा टॉपिक। अब अगली वीडियो का इंतज़ार करना है आपको, उसके अंदर फिर हम बताएंगे ये आगे जो टॉपिक्स नज़र आ रहे हैं। आज हमने ये 3-4 चीज़ें पढ़ ली हैं और अब इसके अंदर कोई मसला है तो आप बताइएगा। अब अगली वीडियो के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, अगली वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और ये सारी चीज़ें जो कॉन्सेप्ट हैं काइनेमेटिक्स के अंदर जो कॉन्सेप्ट आते हैं सारे पढ़ेंगे। और ये जो लिखा हुआ है ना ये ऊपर चीज़ें, ये पढ़ लीजिएगा, इससे आपकी चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। ये नहीं कि आप इसी में से कोई चीज़ पूछेंगे, आपने बगड़ पड़े पूछ रहे हो, तो इसलिए ये चीज़ कर लीजिएगा आप। बस इस वीडियो में इतना ही, अब इजाज़त दीजिए।